सवाल है कि प्रधानमंत्री जी 14 में और 19 में 2014 में और 2019 में जब चुनावी भाषण, जब चुनाव आता है 5 साल के बाद, तो बिहार आते हैं और बिहार आके बोलते हैं कि जो चीनी मिलें बंद हैं, तो अगले चुनाव में जब मैं बिहार आऊँगा तो उस चीनी मिल के चीनी से चाय पीऊँगा। किस दिन चाय पिएंगे, दिन बताएं। सोमवार को पिएंगे कि रविवार को पिएंगे कि बुधवार को पिएंगे। कौन से जिले की जो चीनी मिल चालू करवा दी है नरेंद्र मोदी जी ने, उस चीनी मिल का चाय पिएंगे। हम लोग को भी उसका न्योता दिया जाए। जब बिहार आते हैं तो उनको बहुत याद आता है। स्पेशल पैकेज देंगे बिहार को, स्पेशल राज्य का दर्जा मिलेगा। कब मिलेगा, साल बताएंगे, तारीख बताएंगे, समय बताएंगे क्या प्रधानमंत्री जी? अब ये तो रामकृपाल जी बताएंगे कि उनके विधायक क्यों नहीं है। और जितने भी 40 लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं एनडीए गठबंधन के, क्या वो अपने चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं? वो तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखा जाए तो एक तरह से सांसद भी नहीं है। 40 में से 39 सीटों में तो वहाँ सांसद भी नहीं है, क्योंकि वो तो अपने चेहरे पे चुनाव लड़ते नहीं है लोग, चाहे वो 14 का चुनाव हो चाहे वो 19 का चुनाव हो। लेकिन 2024 का चुनाव जनता ने भाजपा की, नरेंद्र मोदी की और एनडीए गठबंधन की विदाई इस बार तय रखी। तय मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रही हूँ, मैं धरातल पे रह करके, जनता के बीच जा करके, उनसे सुन करके, समझ करके तब मैं ये बातें मीडिया के सामने रख रही हूँ। रामकृपाल जी को 2 बार मौका मिला, सांसद महोदय को 2 बार मौका मिला। उनसे आपके माध्यम से मैं प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के लिए उन्होंने कौन से डेवलपमेंट के काम कराए? अपने निधि से, अपने तौर पे उन्होंने क्या किया? कौन सा डेवलपमेंट? क्या कोई यूनिवर्सिटी उन्होंने खुलवा दिया है? क्या कोई फैक्ट्री लगवा दी है? नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए कि जमुई में दामाद के लिए वोट मांगे, परिवार नहीं याद आया? नवादा में बेटा के लिए वोट मांगे, परिवार नहीं याद आया? गया में मांझी जी के लिए वोट मांगे, परिवार नहीं याद आया? अभी समस्तीपुर भी जाएंगे, वोट मांगेंगे, वो याद नहीं आ रहा है उनको कि वो परिवार है। आखिर ये लोग किस परिवार के सदस्य हैं? चिराग जी के लिए वोट मांगने जाएंगे नरेंद्र मोदी जी, वो किस परिवार के हैं? उनके पिताजी कौन हैं? सम्राट चौधरी जी, अभी विधानसभा का भी चुनाव होगा, सम्राट चौधरी के लिए नरेंद्र मोदी जी नहीं आएंगे क्या? रामकृपाल जी वोट मांगने नहीं जाएंगे तो किसके लिए मांगने जाएंगे? सम्राट चौधरी की जगह कहेंगे कि आरजेडी उम्मीदवार को जिता दीजिए क्योंकि ये परिवार वाला है, क्या कहेंगे? इस बार मीसा भारती रणनीति नहीं तय कर रही है, इस बार पाटलिपुत्र की जनता ने रणनीति तय कर रखा है। जिस तरह से 2 बार उनको मौका मिला सांसद महोदय को और उन्होंने क्षेत्र का कोई विकास का कार्य नहीं किया है, तो इस बार जनता ने तय कर रखा है, मीसा भारती ने नहीं तय किया। मतलब मुझे भी इसकी जानकारी मिली है और बहुत सारे ओटी चैनलों से भी मैंने न्यूज़ देखा था। वो दिसंबर की आप घटना की बात कर रहे हैं ना बेटा, तो वहाँ पे यही तो कह रही हूँ कि एक तरफ आप सड़क जब लेते हैं तो उसको प्रॉपर जो उचित जो उनको मुआवजा है वो उनको समय पे मिल जाना चाहिए। अगर कोई भी सरकार इस तरह की ज़मीनें अधिग्रहण करती है तो उसको उचित मुआवजा समय पे उसको मिल जाना चाहिए। तो बिल्कुल मैं बिहार के किसी भी जनता के दुख सुख सब में हम लोग राष्ट्रीय जनता दल क्या इंडिया गठबंधन के जितने नेता हैं उनसे मिलने जाएंगे और उनकी समस्या को सुनेंगे। कौन लोग हैं? किसान है, नौजवान है उनके साथ, महिलाएं हैं जो महंगाई का मार समझ रही हैं, बेरोजगारी का जो उनको चल रहा है वो है। किसान जब धरना प्रदर्शन करने जाता है तो लाठी खाना पड़ता है, किसान है आज उनके साथ। अब ये तो सामने है, उसमें छुपा हुआ क्या है? तो सब सामने है। चुनाव आता है, किसी को अगर टिकट नहीं मिलता तो सब दल में ये होता है। ये कोई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है रामा सिंह जी का। रामा सिंह जी का जो मुद्दा है, रामा सिंह के इस्तीफा देने से और किसी दल को ज्वाइन करने से क्या बिहार के नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा? किसानों की आय दुगनी हो जाएगी? वो अपने स्वार्थ के लिए इधर से उधर गए हैं ना, उनको टिकट का था, टिकट नहीं मिला इसलिए गए। तो ये तो सब दल में ऐसे होता है। नीतीश कुमार जी 9 बार भटक के इधर से उधर हो गए तो उस पर कोई नहीं। 2005 के पहले क्या था? हर मन से 2005 के पहले क्या था तो वो बिहार की जनता जब जानती है सारा। लेकिन 2005 का जो नीतीश कुमार जी हमेशा बोलते हैं, अगर यूपीए 1 की सरकार नहीं होती और रघुवंश प्रसाद जी मंत्री थे, अगर वो वहाँ से वो अगर
फंड और राशि नहीं भेजते तो ये जो 2005 के बाद वाला जो नीतीश कुमार जी कहते हैं ना, तो ये नहीं कहते। परसा आप आई हैं, परसा के लोगों को क्या संदेश देंगे? जीत कर आएंगे तो क्या करेंगी परसा के लिए? नहीं, परसा के लोगों को, मैं परसा में हूँ अभी यहाँ पे, तो परसा के लिए एक अपनी अलग समस्या है। बहुत जगह मैं गई तो वहाँ पे एक जो रेलवे ट्रैक, वहाँ पे सड़क की बात कर रहे थे, वहाँ जल जमाव बहुत होता है। अभी मैं एतवारपुर में थी तो वहाँ पे उन लोगों ने पूछा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोकल इश्यूज़ हैं। और बहुत जल्द मैंने कहा कि मैं पाटलिपुत्र क्षेत्र के स्पेशली, क्योंकि 6 विधानसभा वहाँ आता है और हर एक विधानसभा की अपनी समस्या है अलग अलग। जैसे विक्रम जाती हूँ तो वहाँ ट्रॉमा सेंटर का है, डाक बंगला का है, लाइब्रेरी का इशू है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो बहुत जल्दी एक छोटा सा एक मैनिफेस्टो मैं अपने पाटलिपुत्र क्षेत्र की आप सबके सामने लेकर के आऊँगी और उसकी चर्चा करूँगी। धन्यवाद।